प्रिय साधक साधिकाओं, नमस्कार। भ्रकुटी क्यों फुदकती है? आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि वाकई हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है उसका हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको विस्तृत रूप से जिस भी मनुष्य की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसके जीवन के अंदर आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, पुराणिक ग्रंथों के अंदर इसे छठा चक्र भी कहा जाता है। यह भौं के बीच में स्थित होता है। इसे ज्ञान, अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक चेतना का बिंदु भी बताया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र हमारा आज्ञा चक्र ही है, जहाँ से हमें ये एहसास होता है कि हमारी भौं के बीच में ये ऊर्जा का जागरण कैसे हमें दिव्य प्रकाश की ओर लेकर जाता है। आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश का मतलब इस चक्र का जागरण या सक्रिय होना, जिससे ध्यान के दौरान व्यक्ति दिव्य ऊर्जा, आंतरिक प्रकाश का, अंतर्ज्ञान का अनुभव करता है। इसे अनुभव साधक आध्यात्मिक प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। जो जो आप ध्यान की गहराई में सुमरण, मंत्र जाप के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्रबल करते हैं, आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का जागरण, निरंतरता हमारे जीवन के अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कराता है। ध्यान और साधना के दौरान जब साधक अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उसे ध्यान को केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है तो दिव्य प्रकाश या ऊर्जा की झलक देखने को मिलती है। कहीं बबल से नजर आते हैं, कहीं गोल गोल बिंदु से नजर आते हैं, कभी कुछ पल के लिए हमें वाइट प्रकाश नजर आता है, कहीं बैंगनी, कहीं गोल्डन कलर, कोई न कोई प्रकाश हमें इस ध्यान की गहरी अवस्था में नजर आने लगता है। आध्यात्मिक अनुभव, ज्ञान का विकास हमारे जीवन के अंदर होने लगता है। आध्यात्मिक चेतना, यह प्रकाश बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, जो साधक की आध्यात्मिक यात्रा और उसके जीवन के अंदर छिपी हुई दिव्य ज्ञान की प्रतिबिंब उसे नजर आने लगता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करता है अध्यात्म का। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की ये चेतन अवस्था आपको ब्रह्मांड के अलौकिक सत्ता के साथ में जोड़ने के लिए निरंतर क्रियाशील रहती है। जब हमारे शरीर में थर्ड आई पॉइंट, आज्ञा चक्र, दसम द्वार भी जिसे कहा जाता है, वो हमारे अध्यात्म ऊर्जा का एक संकेत हमें दिलाता है। अहंकार का विलय या अनुभव तब होता है जब बल की व्यक्ति अहंकार और भौतिक इच्छाओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को न्यौछावर करता चला जाता है। समर्पण भाव से कामना रहित जब ये कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसकी उच्च चेतना इस ब्रह्मांड की अलौकिक सत्ता के साथ में जुड़ने के लिए व्याकुल रहती है, क्योंकि जब कामना करके आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो वो कुछ समय के लिए ही अटक जाता है, कहीं आगे तक नहीं पहुंच पाता। फिर कई साधक फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मुझे 10 वर्ष हो गए, मुझे 20 वर्ष हो गए, जीवन के अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है और आध्यात्मिकता का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर उठती है, ये हमारे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, आज्ञा, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र से होते हुए थर्ड आई के ऊपर आकर हमें ये आध्यात्मिक अनुभव कराना शुरू कर देती है। और दिव्य प्रकाश हमारी आंतरिक ज्ञान का प्रतीक है। ये आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को जागृत करता है।
जो जो आप अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति की सही निर्णय लेने और जीवन की गहरी समझ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। हृदय के अंदर बैर, नफरत, घृणा के भाव वाले विचार दूर होते हुए चले जाते हैं। उनके बदले में दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा और स्थित प्रज्ञा की अवस्था आपको महसूस होने लगती है, क्योंकि ध्यान साधना का प्रभाव आपके बिखरे हुए विचारों को एकाग्र करके, मन को शांत करके और आपके जीवन के अंदर एक ऐसी खुशी पैदा करता है जो अनंत आनंद की ओर आपको लेकर जाती है। सत्य चित्त आनंद आपके अनुभव के अंदर महसूस होने लगता है। आप नासिकाओं के ऊपर सांस को एकाग्र करते हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपने आप आपको दिव्य अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपकी सांस की लयबद्धता आपके चारों तरफ एक ओरे का विस्तार करती है, जो सकारात्मक विचारों का परिपूर्ण संगम होता है। आध्यात्मिक जागरूकता साधक उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचता है, जो मोक्ष या आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें ग्रंथों के अंदर हमारे गुरुओं या पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य इस परमात्मा को प्राप्त करना है, जो हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाता है। ऊर्जा केंद्रों का संतुलन तभी हो पाता है जब हम विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे परे हट के जब हम विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे सकारात्मक विचारों का एक प्रकाश पुंज हमें महसूस होने लगता है। इसे प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने कई तरह की युक्ति एडॉप्ट की है, पर सही जो तरीका है ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास से आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। भजन और मंत्र जाप जैसे ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र का उच्चारण भी संतुलन करने में हमें सहायक करता है, या किसी गुरु से आपने दीक्षा ली है तो उसके माध्यम से वो भी आपको एक मंत्र देता है जो सिद्ध मंत्र। धन्यवाद। जय हिंद।